विजिबिलिटी क्लियर है? अब नहीं कोई इशू है? अब आ जाओ, एक रफ वर्क इसका समझो, फिर इसका हम सॉल्यूशन देते हैं। रफ वर्क कह रहा है एक टावर है और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 60 मीटर। ये कोई बिल्डिंग है और ये टावर है। इसके टॉप से इसका एंगल और इसके बॉटम का एंगल आप कौन सा, ये एंगल है हमारा और ये एंगल, ये है 60 डिग्री और ये है 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब होता है अवनमन कोण। जब भी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं, मतलब वो ऑब्जर्वर ऊपर होगा, किसी नीचे पॉइंट को हम देख रहे हैं, तो ये चीज हमें देखना होता है, तो इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण बोलते हैं। तो जब हम इसके टॉप को देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप को यहां से, तो ये 45 है और इसकी हाइट 60 है, तो ये भी हाइट 60 ही हो। हमने इसे एच एज्यूम किया या टोटल इसकी हाइट एच एज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा एच माइनस 60। अगर ये टावर है ए बी और ये सी डी क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर दिया है और इसका हमने एच एज्यूम किया, तो इसके जितना जितना इसका हाइट है उसके लेंथ पे ये भी 60 हो जाएगा, कोई इशू नहीं। टोटल अगर एच है तो हमने 60 एच माइनस 60 कर दिया। दैट्स पॉइंट क्लियर। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बने, ए सी, और इसे हमने ले लिया ए सी में निकालेंगे, ये हमारा 45 है और ये 60 डिग्री। तो हम दोनों ट्रायंगल से लेके चलेंगे और हमें निकालना है एच की वैल्यू और इस एक्स की वैल्यू दोनों निकालनी है। क्वेश्चन यही का है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर are observed as 45 and 60 respectively. Find the height of the tower and distance from the building. यही हमें फाइंड आउट करना है कि एक टावर है, उसके टॉप से एक बिल्डिंग जो कि 60 मीटर हाइट पे कुछ दूरी पे टावर से स्थित है, उसके टॉप का अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है। पहला 45 है। दूसरा इसके बॉटम का, बिल्डिंग के बॉटम का इसके टॉप से एंगल है 60 डिग्री। तो हमें टावर का हाइट और डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है। अब ये रफ वर्क तो एक मोटा मोटा आपको समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबके पास मेरा साउंड क्लियर जा रहा है, विजिबिलिटी क्लियर है? चलो आज सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमको पिक्चर क्लियर करना होता है। जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होता तब तक प्रॉब्लम किसी को समझ में या अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर बनाते हैं। इसे ले लेते हैं सी डी, जो कि 60 मीटर हाइट है, यहां लिख रहे हैं। ये क्या है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है। अच्छा, इससे कुछ दूरी पर स्थित एक टावर है। लो, टावर ले लिया हमने इसको। ये कोई टावर है, इसको हमने ए बी नाम दे दिया और ये टावर है। इसको हमने एच मीटर हाइट ले लिया कि ये एच मीटर हाइट का एक टावर है। अब जितना ये हाइट होगा उतना हाइट ए भी 60 हो जाएगी और टोटल इसका एच लिया तो ये कितना हो जाएगा, एच माइनस 60। ये एच माइनस 60 हो जाएगा। क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दे रखा है, 45। 45 यहाँ 45 है और एक एंगल ऑफ 60 का दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका दे रखा है, इसके बॉटम का 60 डिग्री, जैसा कि हमने पहले पिक्चर में ही बताया। ये 60 तक है और यहाँ तक 45 है। ए भी हाइट उतने होगी, हमने एज्यूम किया कि ये एक्स डिस्टेंस पे है। दो चीजें, अब ए भी एक कोई टावर है जिसकी हाइट एच मीटर हमने एज्यूम किया है, और सी डी कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट एच 60 दे रखा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि ये कुछ डिस्टेंस पे टावर से सिचुएटेड है। तो टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण है, वो 45 डिग्री दे रखा है। और टावर के टॉप से
बिल्डिंग के बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ टॉप पर बैठा है तो जैसे ही नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा, ऑनमन कोण ही होगा। ये 60 डिग्री है। यहाँ दो पिक्चर अराइज हुए, एक पी टी और इसे हमने नाम दे दिया ई। एक ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का, एक और बना बी सी ए, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ 45 है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ 60 है। तो हमने एज्यूम क्या किया, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर, सॉरी, हाइट ऑफ द टावर इज है हमारा h मीटर, हमने ले लिया h मीटर। अच्छा, एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, नीचे दिख रहा है बच्चा, टावर इज x मीटर। अगर नीचे तक विजिबिलिटी क्लियर है तो क्लियर बताना। यस, अब हम आ हाँ जाते हैं। भैया। ओके, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में आएंगे, पहले इस वाले ट्रायंगल में बी डी ई, बी डी ई, बी डी में देखेंगे क्या मिलेगा हमें, कि जो बी ई है, बी ई अपॉन सी डी, ई डी, सॉरी, बी ई अपॉन ई डी इक्वल टू होगा 1045 के। अच्छा, 1045 की वैल्यू क्या होती है, हाइट एंड डिस्टेंस में इसी का यूज होता है 10 का, 1045 की वैल्यू होती है 1, और ये है हमारा h माइनस 60 अपॉन डी की वैल्यू है x, हमने जूम किया, 1045 की वैल्यू 1 हो गई, या यहां से हमें मिल गया h माइनस 60 इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। हम जब x की वैल्यू h माइनस 60 वहां एज्यूम कर देंगे सेकेंड वाले इक्वेशन में, तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। अब आ जाते हैं ट्रायंगल बी सी ए। नाउ ट्रायंगल बी सी ए क्या होगा, ए बी या बी ए लिख लो, बी ए अपॉन सी ए, सी ए 1060, 1060। अच्छा, 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3। बी ए है टोटल h और सी ए की वैल्यू x दे रखा है, हमने एज्यूम किया, सॉरी, ये √3 हो गया, और इसको यहां मल्टीप्लाई करें तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, x√3, x√3। तो अगर हम एक काम और कर सकते हैं, x की वैल्यू यहां से निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं, x के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, h माइनस 60 यहां एज्यूम कर लें, ये 2 होगा, लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि हमें h और x दोनों निकालना है तो कोई इशू नहीं है, h की वैल्यू अगर यही उठा के यहां भी रखते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो चाहे पहले h निकालें, हाइट एंड निकालें, या तो डिस्टेंस निकालें, दोनों हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई इशू नहीं, जो हम चाहे वो निकालें। इन सेकेंड, फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू h माइनस 60, तो ये हो गया h इक्वल टू, और यहाँ क्या हो गया, h माइनस 60 √3 से मल्टीप्लाई कराना, तो ये हो गया h इक्वल टू h√3 माइनस 60 √3, इसको इस साइड ले आओ, इसको उस साइड ले जाओ, ये हो गया 60 √3 इक्वल टू h√3 माइनस h। पॉइंट क्लियर आ रहा है, ये √3 है बच्चा, हम चाहे तो h कॉमन ले ले, तो ये हो गया √3 माइनस 1, ये हो गया 60 √3, या h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 √3 अपॉन √3 माइनस 1। यहां तक दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा, विजिबिलिटी क्लियर h की वैल्यू तक। तो यहां से अगर h की वैल्यू हम निकालना चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज करें, तो रेशनलाइज में क्या करते हैं हम, सब कुछ यही होता है, सिर्फ सिंबल अपोजिट हो जाता है, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 + 1। हाँ बोलो, कैमरा ऑफ हो गया है। कैमरा कैसे ऑफ हो जाएगा, अदिति कैमरा ऑफ है, भैया नहीं, कैमरा ऑफ नहीं है। आप लोग के नेट में इशू होगा, कैमरा कहां से आप, अब देखो ये हो गया
60√3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, ये हो गया एक ब्रैकेट में माइनस में ब्रैकेट में भी, तो 3 - 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 60√3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन हो गया 2 से 3 हो गया, ये क्या हो गया 30√3 इंटू √3 प्लस 1। इसमें 3 का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 प्लस √3। क्लियर दिख रहा है नीचे तक? यस। √3 की वैल्यू हम रख दें, √3 की वैल्यू क्या होती है, ये हो गया 30 1.73। हाँ प्लस 1.73, अभी नीचे दिख रहा है, जी भैया। तो ये हो गया 30, ये हो जाएगा 4.73, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बच्चा? मैं यहां बता दे रहा हूं, ये h की वैल्यू हो गई, 30 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 3 3 जा 9, और 3 7 जा 21, तो 1 2 कैरी हुआ, और 3 4 जा 12, 12 2 कितना हो गया? 141.9 एक सेकंड रुक जाओ, और 3 4 जा 12, 12 2 14, और 2 डिजिट पे हमारे आ गए, ये हो गया। तो h की वैल्यू आ गई 141.90 मीटर, यही आया, जी भैया। हाइट हो गई। अब यही h की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी ना, जी। नाउ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1419 माइनस 60, कितना बचा? अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 81 पॉइंट समथिंग, 81.9 मीटर, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, और ये हो गया हाइट, ये दोनों आंसर हो गए आपके। अब एक बार क्वेश्चन और देखा, हम छोटा सा रिवीजन देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, the angle of depression of the top and the bottom of a tower is observed 45 and 60 respectively. Find the height of the tower and its distance from the building. एक टावर है जिसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, h मीटर हमने जूम किया, और एक बिल्डिंग है जिसकी 60 मीटर हाइट है, इसके टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अनुमान कोण 45 डिग्री दे रखा है, और इसके टॉप से इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री दे रखा है। तो पूछ रहा है टावर की हाइट क्या होगी और किस डिस्टेंस पे टावर से किस दूरी पे वो बिल्डिंग सिचुएटेड है, बिल्डिंग कितनी दूरी पे है। तो हमने लेट टावर की हाइट हमने h मीटर जूम किया एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर x मीटर। अब इस ट्रायंगल BDE में BE अपॉन DE मतलब h - 60 अपॉन x इक्वल टू 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो h - 60 इक्वल टू x हो गया, और BCA में BA अपॉन CA 1060 हो गई, 1060 की वैल्यू √3 होता है, तो h अपॉन x इक्वल टू √3 हो गया, या h इक्वल टू x √3। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट है x इक्वल टू h - 60 है जूम की, रख दिया x के प्लस पे, देखो x की वैल्यू ये यहाँ के रख दी लाके मैंने, और √3 से अंदर मल्टीप्लाई किया, और इसको उस साइड में ले गया और h को इस साइड में लाया, तो h इधर आके माइनस, ये उधर जाके प्लस हो गया। h की वैल्यू निकालने के 60√3 अपॉन √3 - 1 आया, तो इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, तो ये हमारा हो गया क्या आया 60√3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 - 1 मतलब 2 से कैंसिल होके 30√3 प्लस 1 हो गया, √3 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3, और ये √3 हो, √3 की वैल्यू 1.73 होता है, 4.73 हो गया, मल्टीप्लाई हमने किया तो 141.90 मीटर आया। x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू कब निकलेगी, h की वैल्यू से 60 मीटर सबट्रैक्ट कर दें, तो x की वैल्यू क्या निकाला हमने, h की वैल्यू में से 60 सबट्रैक्ट किया, 81 - 9 मीटर। आई होप क्वेश्चन एकदम क्लियर है, क्वेश्चन अब क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लो और जितना टाइम चाहो उतना टाइम रिवाइज करो।